हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप बहुत ही अच्छे वीडियो पे क्लिक किए हो, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जिस वीडियो पे क्लिक किए हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा 2025 में रूबरू आने वाला है और इस बार डायरेक्ट मैच करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग गर्दा मचाओगे इस बार बोर्ड परीक्षा में जा करके, क्योंकि वही क्वेश्चन इस वीडियो में चुना गया है मेरे प्यारे बच्चों जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने का पूरी तरह से संभावना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा बोर्ड परीक्षा में। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन को हम 5 नंबर कर रहे हैं और 5 नंबर वाला को 2 नंबर में। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना नंबर में आएगा? 2 नंबर में। देखिए, हर एक क्वेश्चन को इतना आसान मेथड से मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी आपको समस्या आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हल भी करेंगे और इतना आसान तरीका से हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन में आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 बराबर में π/4 लाना मेरे प्यारे बच्चों। प्रूव करके लाना है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 लाना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसानी तरीका से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3। 2 tan इनवर्स 1/3 है मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x बराबर। तो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये फार्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x का। तो ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पे लगाना मेरे प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 2x/1 - x² हो जाएगा और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा और बराबर में π/4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा तो एक दूसरा फार्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है आपका वो tan इनवर्स x प्लस y/1 - x इंटू y होता है मेरे प्यारे बच्चों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 - x इंटू y होता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला ये जो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, x का काम करेगा और ये 1/7 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसका काम करेगा? वो आपका भाई का काम करेगा, y का काम करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको लाना कितना है? 5/4 लाना। tan इनवर्स 1/3 है तो यहाँ देखिए, जहां जहां आपको x दिखाई देगा ना वहां वहां क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर भी आपका 1/3 हो जाएगा और 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका π/4 आपको लाना है ना। तो tan इनवर्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2/3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 - 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में tan इनवर्स आपका 1/7 हो जाएगा, है ना। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है मेरे प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 2/3 जैसे वैसे रह जाएगा। एलसीएम में यहाँ 9 ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। 9 - 1 हो जाएगा और प्लस में tan इनवर्स 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको समस्या नहीं आने वाला मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। 2/3 है मेरे प्यारे बच्चों। आप नीचे वाला को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाला को नीचे लाइए। 9 में से 8 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस में आपका यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? tan इनवर्स 1/7 है और यहाँ 2 4 बार में कटेगा और 3 3 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा और प्लस में tan इनवर्स 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये दोनों फार्मूला जो है, ये दोनों जो आया है आपके सामने वो आया है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पर। ये फार्मूला है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला का कहना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y/1 - x इंटू y होता है ना। तो यहाँ पे वही बात कर देना मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स 3/4 प्लस में 1/7 मेरे प्यारे बच्चों बटा में 1 - 3/4 इंटू में 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? बस कुछ नहीं, बस जोड़ घटाव की क्रिया कर देना है आपको। tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा। 4 से 7 बार में लगेगा तो 21 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 चौका 28, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 28 हो जाएगा और 28 माइनस मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा और यहाँ 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने आपका बचा है tan इनवर्स 21 और 4 मेरे प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा और 28 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा और 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और tan इनवर्स 1 यहाँ पे 1 को आप tan π/4 लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और जब ये दोनों फंक्शन सेम हो जाती है तो एक फंक्शन बाहर आपका कौन आएगा? π/4। मेरे
मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई वैसा ज़्यादा जान नहीं है। कई बच्चे तो डर जाते हैं कि सर ये सब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो मेरे भाई, आप मेरे साथ रहो, आपका हर एक क्वेश्चन हमारे साथ बनेगा, है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कितना नंबर में आता है पता है आपको? 2 नंबर में आता है मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड ये सभी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछती है और जीवन के लिए 2 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी डाटा होती है। अगर आपका 2 नंबर बढ़ जाता है तो समझिए बहुत बढ़ जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पर बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ना। हल्की में कोई भी क्वेश्चन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपको मार्क्स दे करके जाती है और हर एक क्वेश्चन आपको मार्क्स देती है, तो हर एक मार्क्स का भी एक अपना रोल होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि वही एक मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपर भी बना सकता है और वही एक नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपर से नीचे तक ला सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी भी मैं प्रूव करूंगा। शांतिपूर्वक आप देखते रहिए, बस वीडियो को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉसेक इनवर्स 2 का क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? मुख्य मान निकाले। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकाले और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है ना। बराबर ये सब क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका 2 मार्क्स में। कितना नंबर में आता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 मार्क्स में आता है। आपको ये ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कह रहा ना, तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कितना डिग्री का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि कॉसेक 30 डिग्री का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 होता है, यानी पाई/6 हो जाएगा 30। आपका ये दोनों फंक्शन सेम है मेरे प्यारे बच्चों। कौन बाहर आ जाएगा? आपका पाई/6 बाहर आ जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा जान नहीं था। उसके बाद ये तो सबसे फर्जी क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि कॉसेक इनवर्स x कहा जा रहा है, प्लस में सेक इनवर्स x कहा जा रहा है, बराबर में पाई/2 है ना। इसको सिद्ध करके लाना है, यानी कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर आपको पाई/2 लाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मैं LHS में क्या लिखूंगा? LHS में कॉसेक इनवर्स x लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में सेक इनवर्स x लिखूंगा और हम सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा कि पाई/2 होता है। बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चों। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। ये तीनों का पाई/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसे भी सिद्ध करके, सबसे पहले अगर कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x का सिद्ध करके पाई/2 लाना रहे तो पहले दोनों में से किसी को मान लीजिए। माना, यहाँ पर लिखिएगा, माना कॉसेक इनवर्स x बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों थीटा। उसके बाद x बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये कॉसेक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये x बराबर मेरे प्यारे बच्चों जो कॉसेक थीटा हुआ है, क्या इसको सेक 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है? क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। तो ये सेक इनवर्स, सेक जो है मेरे प्यारे बच्चों इधर आएगा तो आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा और बराबर में यहाँ पाई/2 होगा मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे माइनस में थीटा बचेगा। माइनस में क्या बचेगा? थीटा बचेगा। सेक इनवर्स x मेरे प्यारे बच्चों पाई/2 माइनस थीटा का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए आप थीटा जो माने हैं वो कॉसेक इनवर्स x को माने हैं और जो कर्ज लिए हो आप स्वेच्छापूर्वक आप उसको लौटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ सेक इनवर्स x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस से इधर आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा और पाई/2 क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लाडले को समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई तरह का जान नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बताने का प्रयास करता हूँ और बताने का ही नहीं बल्कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं मेरे प्यारे बच्चों
को मिटा रहा हूँ, है ना। इसे ध्यान में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीका से हम बना रहे हैं उसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में किसी भी तरह का जानना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से देखें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/5 है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद tan इनवर्स क्या है, 1/4 है, और 1/4 है बराबर में क्या है, tan इनवर्स 32/43 है। 32/43 डाटा जो है वो RHS का डाटा बड़ा है, RHS का डाटा बड़ा है लेकिन LHS का डाटा छोटा है। तो डाटा छोटा है उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, डाटा बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए अभी अभी ये फार्मूला आया था, अभी फार्मूला आया था, अब कई बच्चे भूल गए होंगे। अभी फार्मूला आया था कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा जो पहले लगाए गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे 2x, x का काम यहाँ 1/5 कर रहा है, 1 - 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी का कहानी खत्म, बाकी उतना ज़्यादा टफेस्ट नहीं है जितना पहले वाला टफेस्ट है। ये अगर हो गया तो बाकी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटा में 1 - 5 को 2 बार अगर आप गुना करते हो तो 25 आता है, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2/5 हो जाएगा, और एलसीएम यहाँ से आपको 25 लेना, क्या लेना, 25 लेना। यहाँ 25 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4। जितने भी बिहार बोर्ड के या कोई किसी भी बोर्ड का बच्चा है वो तैयार रहें बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 2 यहाँ पे 5 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 25 ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, 25 में से 1 जाएगा, 24 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा, 5 - 25 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 होगा मेरे प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4 होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका फार्मूला फिर से बना tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x होता है यानी 5/12 होता है, प्लस 1/4 होता है, बटा 1 - 5/12 होता है, इंटू 1/4 होता है ना। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपका tan इनवर्स 12 चौका 48 हो जाएगा, 12 चौका 48, 5 चौका 20, अब 12 चौका 48 यहाँ 12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 12 चौका 48, 48 - 5 हो जाएगा, है ना। 48 से 48 आपका खत्म, बाकी का बचा है tan इनवर्स 20 और 12 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 48 में से 5 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा आपका, 48 में से 5 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका 43 बचेगा, और आपका RHS प्रूव्ड होकर के आ गया। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यही लाना था ना tan इनवर्स 32/43, आपका tan इनवर्स 32/43 आपके सामने है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा आपको सोचना नहीं है, बस जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला नहीं है। गांठ मान लीजिए कि इसी से इनवर्स का जितना भी क्वेश्चन आने वाला है इसी से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो कोई क्वेश्चन मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि कोई क्वेश्चन आपको टफ नहीं लग रहा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई आसान नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा हल्का है मेरे प्यारे बच्चों, और ये हल्का जो है आपको 2 नंबर दिलाएगा। हर एक क्वेश्चन जो भी इसमें बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों cot इनवर्स x बराबर में है मेरे प्यारे बच्चों π/2, है ना। इसे सिद्ध करके लाना क्या है, π/2। बच्चे कोई क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना आप सोच लेते हो, है ना। तो बिल्कुल आसानी तरीका से इसे भी मैं बना करके बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप कहीं भी खोज लीजिएगा, इससे ज़्यादा आसानी तरीका और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे आसानी तरीका मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आपका भविष्य को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों इस बार बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आ रहा है, और बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों इतना प्रगति करो, इतना प्रगति करो कि माता पिता का भी नाम रोशन करो, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सबका अच्छा हो, इसलिए सबसे आसान तरीका आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूँ। देखिए tan इनवर्स x है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में आपका cot इनवर्स x है मेरे प्यारे बच्चों, और ये π/2 लाना है ना। तो ये एक तरह का
फॉर्मूला होता है और इसे सिद्ध करने में आपको 2 नंबर मिलता है ना बोर्ड्स की तरफ से। तो सबसे पहले तो हम क्या बोले कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम करना आपको कि एक को मान लेना, दोनों में से किसी एक को मान लेना। मान लिए tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर मेरे प्यारे बच्चों थीटा मान लिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों x बराबर आपका tan थीटा हो जाएगा, x बराबर tan थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और x बराबर मेरे प्यारे बच्चों इस tan थीटा को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा होता है। ये cot को आप इधर लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, है ना। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस थीटा को इधर लेकर के आइए तो cot इनवर्स x प्लस में थीटा हो जाएगा और पाई/2 बराबर में हो जाएगा, है ना। तो cot इनवर्स x मेरे प्यारे बच्चों और प्लस में आपका थीटा हम कर्ज लिए थे मेरे प्यारे बच्चों और कर्ज को आपको लौटाना होगा तो थीटा बराबर यहाँ tan इनवर्स x लौट जाएगा और बराबर में पाई/2 है। इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स x भी लिख सकते हो प्लस cot इनवर्स x भी लिख सकते हो, बराबर में पाई/2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि सभी लाडले, सभी मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे साथियों, सभी मेरे शिष्य को समझ में आया होगा। किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इन्वर्स के ये सारी सवाल अगर आपके सामने आए मेरे प्यारे बच्चों तो मिनट नहीं लगना चाहिए और आप धजिया ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दीजिए ताकि अगल बगल वाले देखने पर मजबूर हो जाए कि भाई इतना टैलेंटेड है ना। तो बच्चे पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब पढ़ाई करके कहीं पर बैठे तो अगल बगल को लगे कि नहीं इस बच्चे में कोई जान है और इस बच्चे में कोई नॉलेज है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के दिमाग में नॉलेज रहता है उनके कदमों में बहुत ज़्यादा जान होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप कहीं भी जाइएगा तो प्रतिष्ठा आपका नॉलेज देगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो भी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तहलका के साथ आएगा और सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में भी VVI आएगा और सभी बच्चों को भविष्य को देखते हुए सभी क्वेश्चन को लाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड है 2025 से रिलेटेड इस बार 2025 में उससे ज़्यादा आने का संभावना नहीं बनता है। मेरे तरफ से भरसक प्रयास किया गया है कि जो क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स के द्वारा पूछा जाएगा वही क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।